कल रात में 10:05 पर एक मोटरसाइकिल पर 3 संदिग्ध काफ़ी स्लो स्पीड में धीरे धीरे जा रहे थे। उतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन 2 मिनट के बाद 10:07 पर वो पुनः मतलब उधर से लौट के आए हैं और मेरे दरवाजे पर मोटरसाइकिल खड़ी करके 1 से 1.5 मिनट तक वो मेरे घर की तरफ वॉच कर रहे थे। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर नगर निगम में मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद से ही नए मेयर की चुनाव को लेकर दिनों दिन रस्साकसी बढ़ती जा रही है। इस बीच अब शहर की राजनीति में खूनी खेल होने का भी आशंका जताया जा रहा है। वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने शुक्रवार को मीडिया से मुखातिब होकर बताया कि गुरुवार की देर रात को मोटरसाइकिल सवार 3 युवक उनके आवास के समीप रेकी कर रहा था। उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज को भी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अपराधी प्रवृत्ति के 3 युवक मोटरसाइकिल पर दिख रहा है। वार्ड पार्षद ने बताया कि तीनों युवक उनके घर के सामने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक रुका रहा और उनके घर के तरफ ताक झांक करता रहा। उनका कहना है कि देर रात तक वो अपने दरवाजे पर ही बैठते हैं। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र अभी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है। यह कहीं न कहीं रेकी का मामला बनता है। हालांकि उन्होंने साफ इनकार किया कि उनकी किसी से कोई अदावत नहीं है। उन्होंने कहा कि गोली की नहीं बल्कि बोली की राजनीति होनी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराया है। साथ ही वरीय पुलिस अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई है। विदित हो कि कुछ दिनों पूर्व ही वार्ड पार्षद नंद कुमार प्रसाद शाह उर्फ नंदू बाबू को भी धमकी मिली थी। कल रात में 10:05 पर सीसीटीवी कैमरे में जब मैंने बाद में देखा 10-15 मिनट के बाद, तो यह देखा कि जैसे कल्याणी चौक से सरैयागंज की तरफ एक मोटरसाइकिल पर 3 संदिग्ध काफ़ी स्लो स्पीड में धीरे धीरे जा रहे थे। उतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन 2 मिनट के बाद 10:07 पर वो पुनः मतलब उधर से लौट के आए हैं और मेरे दरवाजे पर मोटरसाइकिल खड़ी करके 1 से 1.5 मिनट तक वो मेरे घर की तरफ वॉच कर रहे थे, काफ़ी संदिग्ध अवस्था में। फिर जब मैंने क्लोज उसका फ़ोटो लेके देखा तो देखा कि मोटरसाइकिल पे नंबर भी नहीं है और 3 व्यक्ति सवार थे। तीनों संदिग्ध अपराधी किस्म के लग रहे थे। तीनों का हुलिया भी रात में 10 बजे मास्क लगा के चलना, आम आदमी तो अभी चल नहीं रहा है, और वो तीनों व्यक्ति रात में 10 बजे मास्क लगा के चलना। और माहौल अभी मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र अभी महापौर के चुनाव के प्रक्रिया के बीच से गुजर रहा है, तो कहीं ना कहीं यह रेकी का मामला बनता है। मैंने फिर तुरंत नगर एसएचओ को टेलीफोन किया। नगर एसएचओ ने तुरंत गश्ती गाड़ी 10 मिनट के अंदर भेजी। सुनील पंडित जी गश्ती गाड़ी से आए। उसके बाद मैंने वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक को भेजा। वरीय पुलिस अधीक्षक तुरंत संज्ञान लिया, मेरे को कॉल किया और मुझसे कहा कि आप घबराइए नहीं, हम इसको तुरंत तहकीकात करवाते हैं। फिर रात में 11:30 बजे नगर एसएचओ मेरे घर पे पहुंचे और उन्होंने अपने स्तर से जो छानबीन हो सकता था वो किया और मुझे निर्देशित किया कि आप कल एक आवेदन दे दीजिए। आज मैं नगर थाना में जाके मैंने आवेदन दिया है और आवेदन देने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक के लगातार मैं संपर्क में हूं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप एकदम निश्चिंत रहिए। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, रेकी से घर की स्थिति बनी हुई है। कहीं न कहीं तो देखिए, इंसान हैं तो परिवार में एक भय का मौसम आता है, इससे इनकार नहीं किया सकता। लेकिन मैं दृढ़ इच्छा शक्ति का स्वामी हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में इस प्रकार के तंत्र की व्यवस्था मुजफ्फरपुर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और जिनको जो करना है कर लें। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आप इस प्रकार की गलत नीति अपनाने से पहले आपको भी मुजफ्फरपुर की जनता के बीच जाना है। इस बात को ज़रूर ध्यान रखें, जनता सर्वोपरि होती है। मामला दर्ज हो गया?
मामला मैंने आवेदन दे दिया है, मुझे दर्ज की सूचना अभी नहीं मिली है, अवश्य ही दर्ज होगा, चूँकि सारा सीसीटीवी फुटेज भी मैंने प्रभारी महोदय को, वरीय पुलिस अधीक्षक को, नगर पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करा दिया। किसी पर शक ऐसा नहीं, मैं मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं। आप भी बेहतर जानते हैं पत्रकार बंधु लोग कि मैं सबसे दिल से जुड़ता हूं, मैं दिमाग से राजनीतिक नहीं करता हूं, मैं दिल से राजनीतिक करता हूं, मैं दिल से सामाजिक सेवा करता हूं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन अगर कोई गलतफहमी में अगर अपने आप को मेरा दुश्मन बनाना चाह रहा है तो मैं उनसे भी कहूँगा कि गोली की राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, बोली की राजनीति होनी चाहिए। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।